नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियंका की नगरिया में। तो सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि यम का दीपक क्यों जलाते हैं। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में आज हम बात करेंगे कि यम का दीपक कब, कहाँ, क्यों और किस दिशा में जलाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यम का दीपक किस दिन जलाया जाता है। यम का दीपक धनतेरस के दिन जलाया जाता है। जिस तरह हम माँ लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की और धनवंतरी जी की पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह हम यम के दीपक की भी पूजा करते हैं और उसके बाद दीप को प्रज्वलित करते हैं। यम का दीपक क्यों जलाते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो यम का दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, किसी भी तरह की अनहोनी नहीं होती है और जीवन में किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव वेव्स, नेगेटिव एनर्जी या किसी भी तरह की नेगेटिविटी का हमारे जीवन में या हमारे घर में प्रवेश नहीं होता है और साथ ही हमारा मन ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ हो जाता है। साथ ही हमारे घर में, हमारे आसपास और हमारे मन में ढेर सारी पॉजिटिविटी आती है। तो अब बात कर लेते हैं कि दीप की पूजा कैसे करें और दीपक को किस तरह और कहाँ जलाएं। तो सबसे पहले हमें एक काम करना है, जहाँ भी हमें दीपक जलाना है वहाँ पर सबसे पहले पूजा की सारी सामग्री एकत्रित कर लें, क्योंकि जब हम पूजा स्टार्ट कर देंगे तो उसके बाद फिर बीच में हम उठ नहीं सकते। इसलिए जहाँ भी पूजा करनी है वहाँ पर सबसे पहले सारी सामग्री एक साथ रख लें। तो अब पूजा सामग्री में क्या क्या होना चाहिए? तो पूजा की सामग्री में सबसे पहले हम आटे का दीपक बनाएंगे। आटे का दीपक चार मुख वाला बनाएं, जिसमें कि चारों तरफ जो डायरेक्शन निकाल देते हैं, जो नोक की तरह डायरेक्शन निकलती है, ठीक उसी तरह हम आटे का चार मुख वाला दीपक बना लेंगे। उसके साथ ही पूजा के लिए रोली, टीका, चावल, हल्दी, फूल, एक कोड़ी की भी ज़रूरत होती है, कलावा और साथ में हम सिक्का रख लेंगे। एक सिक्का तो हम जो कि दीपक के अंदर रखेंगे और बाकी सिक्के जितने घर के सदस्य हैं उतने सिक्के भी हम पूजा में रखेंगे, क्योंकि उनकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। उसके साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया कि फूल, क्योंकि जैसे हम किसी भी भगवान की पूजा करते हैं तो उनको भी हम फूल चढ़ाते हैं, ठीक इसी तरह यहाँ भी हमें फूलों की आवश्यकता होगी। और जिस तरह बाकी पूजाएं भी प्रसाद के बिना अधूरी होती हैं, तो इस पूजा में भी हम प्रसाद रखेंगे। प्रसाद में आप कोई भी मिठाई रख सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा गुड़ रख लीजिए। तो दोस्तों, पूजा की सामग्री तो तैयार हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि पूजा की विधि क्या है, किस तरह यमदीप की पूजा करनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले जहाँ पर हमें पूजा करनी है उस स्थान पर आप सारी पूजा की सामग्री को इकट्ठा कर लें और उसके बाद उस जगह पर बैठ जाएं। अब सबसे पहले आप हल्दी से एक स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक के ऊपर किसी भी बर्तन में, किसी भी पात्र में आप कुछ चावल रखेंगे। चावल इतने अमाउंट के होने चाहिए, जैसे हम किसी को अगर दान करें तो दान करने में भी अच्छा लगे, तो कम से कम इतना अमाउंट आप चावल का ज़रूर लीजिएगा। तो किसी पात्र में हमने चावल रख दिए। चावल के ऊपर जो चार मुख वाला हमने दीपक बनाया हुआ है उस हम दीपक को रख देंगे। दीपक के अंदर दो बाती रखेंगे जो कि चारों दिशाओं में चली जाएगी। मतलब अगर हम एक बाती रख दें तो वो दो डायरेक्शंस में चली जाएगी, देन दूसरी बाती रखेंगे तो वो भी अनदर टू डायरेक्शंस में चली जाएगी। इसी तरह से हम चारों डायरेक्शन की बाती रखेंगे। उसके बाद हम उसमें तेल डालेंगे। इस दीपक को घी से नहीं जलाएं, इस दीपक में तेल का ही यूज़ करें, सरसों के तेल का या फिर तिली के तेल का। तो आप उस दीपक में तेल को अच्छे से भर के रख दें। तेल डालने के बाद उस दीपक में थोड़े से चावल डाल दें, एक सिक्का डाल दें और एक कौड़ी डाल दें। कौड़ी डालना भी ज़रूरी होता है। और उसके बाद दीपक का पूजन करें। पूजन में टीका, चावल लगा दें, उसके बाद उसमें फूल चढ़ा दें।
और उसके बाद दीप को प्रज्वलित करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें जो बाती है वो चारों डायरेक्शन में है, तो हमें दीपक भी चारों डायरेक्शन में ही जलाने हैं। तो इस तरह से हम दीपक जला देंगे। दीपक को भी हम चारों दिशाओं की तरफ जला देंगे और उसके बाद प्रसाद लगाएंगे। प्रसाद आप जिस भी चीज़ का लगा रहे हैं तो थोड़ा सा प्रसाद दीपक में डाल दें और उसके बाद बाकी का बचा हुआ प्रसाद आप साइड में रख दें। प्रसाद लगाने के बाद यमराज जी से प्रार्थना करेंगे कि मेरी और मेरे परिवार की सदैव रक्षा करना, हमसे हमेशा प्रसन्न रहना, हम पर कभी भी अपनी कुदृष्टि मत पड़ने देना, हमें हर भय से, हर मुश्किल मुसीबत संकट से बचाना। इस तरह से प्रार्थना करके पूजा संपन्न करके आप घर की ओर चले आएंगे। और याद रखिएगा कि घर आने के बाद आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। पूजा के बाद सीधे आप अपने आगे अपने घर की तरफ प्रस्थान कर लेंगे। पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। और ये पूजा तभी करनी है जब घर के सारे सदस्य घर के अंदर आ जाएं। जब सभी सदस्य घर के अंदर आ जाएंगे उसके बाद पूजा होगी और पूजा के बाद कोई भी सदस्य घर के बाहर ना निकले। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो लास्ट में सबसे अहम बात भी आपको बतानी है कि आखिर दीपक को किस डायरेक्शन में रखना है, किस जगह पर रखना है, कहाँ रखना है। तो दीपक को आप दक्षिण साइड पर रखेंगे, दक्षिण दिशा में रखेंगे। आप अपने घर के बाहर जो भी दक्षिण दिशा होगी वहाँ पर ही आप उस दीपक की पूजा करके दीपक को प्रज्वलित करेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि आपके घर से दक्षिण साइड, दक्षिण दिशा कौन सी है, तो आप मैप भी यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल में मैप में आपको ईजिली पता चल जाएगा कि दक्षिण दिशा किस साइड को पड़ रही है। तो ये दीपक आपको दक्षिण दिशा में जलाना है। तो ये थी यम के दीपक से जुड़ी कुछ खास जानकारियाँ जो आज मैंने आपसे साझा की हैं। आई होप आपको सारी जानकारियाँ उचित लगी हों और हर चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। तो अगले ब्लॉग में त्योहारों से जुड़ी कुछ अन्य जानकारियों के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी दिवाली। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए।